सारा जीवन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, अब भले वो चाइना बेचते रहे नरेंद्र मोदी, लेकिन एक सामान्य परिवार से तो थे ना। और सामान्य परिवार का व्यक्ति 3 बार भारत का प्रधानमंत्री। कि मैं पहले चाय बेचता था, उसी पे मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि ये चाय वाला क्या चलाएगा। भारत की पब्लिक पहले इलेक्शन में भावुक हो गई कि चाय वाले को गाली दे रहा है, ये कांग्रेसी बदतमीज है। अच्छा देखो भारत की जनता का सोचने का तरीका, प्रधानमंत्री बना दिया, 5 साल बीत गए, कह रहे किस स्टेशन पे बेचते थे। कोच को इससे मतलब नहीं है कि तुम कैसे जीतते हो, बस तुम्हें जीतना है किसी भी कीमत पर। जय हिंद फ्रेंड्स। अब कंपटीशन का मतलब सिर्फ एक बात होती है, कंपटीशन कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं होती, पर उसका मतलब सिर्फ एक होता है, द्रोणाचार्य और कृष्ण। द्रोणाचार्य क्या है? प्रोफेसर है। अर्जुन को लड़ना सिखाया, पांडव को लड़ना सिखाया, कौरव को लड़ना सिखाया, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटर बनते हैं, आईएएस की परीक्षा देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। बेटा मर गया, आपको पता है कि आपका बेटा अमर है, वो मर ही नहीं सकता, बेटा मर गया, चलो आपने मान लिया मेरा बेटा मर गया, तो आपको किससे पूछना चाहिए? अपने आदमी से पूछना चाहिए। आप किससे पूछने जा रहे हैं? युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम झूठ कहां बोलोगे, तुमको इतना बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया, झूठ इसमें कहां है, और फिर बता देना कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, वो मर गया है। तो तुमको एक लाइन बोलनी है, फिर दूसरी लाइन बोलनी है, लेकिन पॉज लेके बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया, पर नर नहीं कुंजर, पर इसके बीच में 5 सेकंड का गैप होगा, उसी में मैं शंख बजाऊंगा। इसको कहते हैं कोच। द्रोणाचार्य मारे गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों लोग सगे भाई हैं, है ना, पर दोनों आदमी के सोचने के तरीके में बहुत फर्क है। सारा जीवन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, अब भले वो चाय ना बेचते रहे नरेंद्र मोदी, लेकिन एक सामान्य परिवार से तो थे ना। और सामान्य परिवार का व्यक्ति 3 बार भारत का प्रधानमंत्री। भाई एक इस देश का आदमी इमोशनल बहुत जल्दी हो जाता है, तो उन्होंने कार्ड फेंक दिया कि मैं पहले चाय बेचता था, उसी पे मणिशंकर अय्यर ने कह दिया कि ये चाय वाला क्या चलाएगा। भारत की पब्लिक पहले इलेक्शन में भावुक हो गई कि चाय वाले को गाली दे रहा है, ये कांग्रेसी बदतमीज है। अच्छा देखो भारत की जनता का सोचने का तरीका, प्रधानमंत्री बना दिया, 5 साल बीत गए, कह रहे किस स्टेशन पे बेचते थे। तब नहीं पूछा, 2014 में नहीं पूछा, 19 में सवाल उठा कि मोदी जी किस स्टेशन पे चाय बेचते थे। बोले वालसाड़ स्टेशन पे। बोले वो था ही नहीं जब ये बात कर रहे हैं तब। मोदी जी ने कहा मैंने तो कहा ही नहीं, इन्हीं लोगों ने कहा है। ये क्या है? स्ट्रैटेजी ही तो है। गुजरात मॉडल, गुजरात में लोगों के पास स्टोन एज से पैसा है। तुम कभी किसी गुजराती से दोस्ती करके देखो, पैसे के सिवा दूसरी बात ही नहीं करेगा वो। मीठा खाएगा, मीठा बोलेगा, दाल में चीनी डालेगा वो। हम पहली बार गुजरात गए, दाल में चीनी पड़ी थी, हमने कहा यार मीठा लग रहा है, बोला चीनी डाला है। मैंने कहा चीनी दाल में? हम मिर्ची डालते दाल में, हमारा तड़का मारने का तरीका अलग है, तुम उसमें चीनी डाल दे रहे हो। तो बोले हम मीठा बोल के ही तो जेब काटेगा। हमने कहा अरे यही बात सही है। तो यही तो समझा रहा था बेसिकली। कहने का हिस्ट्री पढ़ने का जो 4-5 कारण है, पहला कारण ये है कि कौन सा फैक्टर है जो किसी को आगे बढ़ा देता है, किसी को पीछे कर देता है। तो टेक्नोलॉजी, जो अपने समय की टेक्नोलॉजी में अव्वल रहेगा वो देश और वो समाज ताकतवर रहेगा। फिर शासक, शासक कितना व्यवहारिक है, कितना दूरदर्शी है। भाई देश को कौन आगे बढ़ाएगा? शासक बढ़ाएगा।
नीति कौन बनाएगा? शासक बनाएगा। भारत आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत सारे राइट विंग वाले नेहरू जी को गाली देते हैं, इनको पता नहीं जवाहरलाल नेहरू का मतलब क्या होता है। और उनका जी वाइसराय की वाइफ से अफेयर था जी। तुम्हारा नौकरानी से नहीं रहा, वाइसराय, कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन हम उसको ग्लोरी नहीं कर रहे हैं, छोड़ो उसको, काम पे बात करो ना। ये सब पर्सनल पे क्यों जा रहे हो? आओ डिस्कशन करते हैं, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी। नहीं, वो तो पॉलिसी पे क्यों बात करेंगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। गांधी जी के नाम पर पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जहां मूर्तियां ना हो। हिंदुस्तान का आदमी गाली देता है। जो इनका पार्लियामेंट है ना ब्रिटेन का, वहां ब्रॉन्ज की सबसे बड़ी मूर्ति गांधी की लगी है कि यार इतना विजनरी, अंग्रेज परेशान, मॉडर्न इंडिया में पढ़ाएंगे तुमको। उस आदमी की दूरदर्शिता, सोच, ये लोग गाली देते। अरे गांधी जी नीच आदमी था, नीच। कैसे? अब आप किसी एजेंडे में देते हो वो बात अलग है, ठीक है। गांधी को गाली क्यों देते हैं बीजेपी वाले? क्योंकि गांधी वोट बैंक है कांग्रेस का, और कोई बात नहीं है। भाई आज डॉक्टर अंबेडकर की लोग क्यों, जो देखो वही डॉक्टर अंबेडकर की फोटो के सामने लेटा जा रहा है, क्योंकि आज डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। उस आदमी की महानता में कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी जो देखो भाई, उनकी 8 किताबें हैं सबसे फेमस, उसमें से शायद ही किसी एक किताब को लोगों ने पढ़ा हो। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं तैयारी में, मैं तुम लोगों से पहले दिन से कह रहा हूं, तैयारी का मतलब पढ़ाई नहीं है, समझ का विकास है। ये नहीं समझ पा रहा है, और कोई समझाने जाएगा तो ये उसको जेल में बंद कर देगा। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया। ये चीजों को नहीं कनेक्ट कर पाता है, इसकी कमी यही है। ये भावुक हो जाता है, ये गुस्से में आ जाता है, और गुस्सा और भावुकता दोनों आदमी को पागल बना देती है। तुम देखो, तुमसे कोई उधार मांगने आएगा तो रोता हुआ ही आएगा, भैया बहुत परेशान है, बस 10 तारीख को दे देंगे, 10 अगस्त को दे देंगे। और जैसे वो तुमसे 10 अगस्त कहे, साल लिखवा लेना। अगर तुमने साल नहीं लिखवाया और दे दिया पैसा, तो कहेगा यार इतना 10 अगस्त बोले थे 2038 में। जब आदमी पैसा मांगने आता कैसे गिड़गिड़ाता है, और जब तुम वापस उससे पैसा मांगो तुम्हें गिड़गिड़ा के अपना पैसा मांगना पड़ता है। यही है मानव बुद्धि कि बलराम जी, अब जब दुर्योधन से गदा युद्ध चल रहा है और भीम मारते हैं जांग के नीचे, तो नियम था ही नहीं नीचे मारने, बलराम तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो कृष्ण समझाते हैं उनको, दोनों भाई हैं। भगवान, एक अभिमन्यु को गलत मारा कौरवों ने और बदतमीजी से मारा, तभी तो भगवान कृष्ण ने जब भी कोई मौका आता था, भगवान कृष्ण तुरंत याद दिलाते थे अर्जुन को। एक गलती की कौरवों ने, भाई वो लड़का फंस गया चक्रव्यूह में बीच में, चलो ठीक है आपने उसे मार दिया, उसके सर पे पैर रखने की क्या जरूरत थी? तो जब कर्ण का पहिया फंसता है जमीन में और कर्ण उतरता है अपना पहिया उतर निकालने के लिए, तो अर्जुन पीछे बैठ जाते हैं। तो भगवान देखे पलट के, ये क्या? बोले बना ले, बोले बना ले। बोले तू मार इसको, मैं कह रहा हूं। कह रहा अच्छा नहीं लग रहा। बोले अच्छा नहीं लग रहा? तेरी पत्नी की साड़ी उतर रही थी, ये भी था बैठा हुआ। तेरे बेटे को मारा, ये बैठा हुआ था। फ्लैशबैक में ले आते हैं भगवान अर्जुन को। हिंदी मूवी में देखो कैसे एक्टर विलन को मारता है, फ्लैशबैक में जाता है, हीरोइन भाग रही है, घोड़ा चिल्ला रहा है, बच्चा रो रहा है, तब उसके अंदर ताव आता है, तब मारता है विलन को। जयद्रथ जयद्रथ को कैसे मारा? चला आया तमाशा देखने के लिए। क्या जरूरत थी तुझे उस दिन बाहर निकलने की? तू उस दिन पूरा निकलता ही नहीं।
कि भाई अर्जुन की, जब अर्जुन मर जाएगा तो हमें बता देना। उसको तमाशा देखने के लिए बुला लिया कि भाई आजा तुझे तमाशा दिखाए। वो तमाशा देखने पहुंच गया और भगवान तुरंत अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जा रहा है चिता की तरफ बिना हथियार के, तो कहते यार AK-47 लेता जा, तू क्षत्रिय है, तू बिना अस्त्र के कैसे जा रहा है? तब भी खड़ा है वो। और जैसे वो चिता पे पहुंचने देखे सूरज चमक रहा है, तो भगवान मुस्कुराते हैं अर्जुन को देख के कि सामने खड़ा है, तुझे किस बात का टेंशन है, मार। और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। कोच का यही काम ही है। कोच को इससे मतलब नहीं है कि तुम कैसे जीतते हो, बस तुम्हें जीतना है किसी भी कीमत पर।